तो मिसकैरेज में आपने क्या देखा, मिसकैरेज में आपने देखा कि फीटस तो मिल रहा है लेकिन उसकी फीटल हार्ट बीट नहीं आ रही है। ब्लाइटेड ओवम में आपने क्या देखा, ब्लाइटेड ओवम में देखा कि एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी है, गेस्टेशनल सैक तो है लेकिन वो एम्प्टी है क्योंकि बच्चा जो है ग्रो ही नहीं कर पाया। और तीसरी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब हम सोचते हैं कि यूरिन टेस्ट तो प्रेगनेंसी का पॉजिटिव है लेकिन अल्ट्रासाउंड करते हैं तो गेस्टेशनल सैक है ही नहीं यूट्रस के अंदर, और एडिनेक्सल मास, एडिनेक्सा में मास दिखाई दे रहा विद और विदाउट फीटल पोल, और देयर इज अ फ्लूइड इन द पाउच ऑफ डगलस। तो ये सब पॉसिबिलिटी आपको शो करती हैं कि पेशेंट को इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। डिटर्मिनेशन ऑफ गेस्टेशनल एज एंड असेसमेंट ऑफ फीटल साइज एंड ग्रोथ। देखो जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अप टू अप्रॉक्सिमेट 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन द रेंज ऑफ वैल्यूज अराउंड द मीन्स मेजरमेंट ये चेंज होती रहती हैं। क्राउन रम्प हैंड लेंथ जो है ये 13 वीक प्लस 6 डेज तक बहुत हेल्पफुल होती है। उसके बाद हेड सर्कमफ्रेंस जो होती है 14 टू 20 वीक्स तक, यानी कि पूरी हेड सर्कमफ्रेंस को मेजर कर लिया, या बाइपैरेटल डायमीटर और फीमर लेंथ जो होते हैं इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी मेजरिंग फीटल एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस एंड हेड सर्कमफ्रेंस विल अलाउ असेसमेंट ऑफ द साइज एंड ग्रोथ ऑफ द फीटस। क्यों? क्योंकि जो बच्चे इंट्रायूट्राइन होते हैं उसमें हेड सर्कमफ्रेंस एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा होती है, तो लेटर प्रेगनेंसी में आप इनको यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप ये बात याद रखना कि लेट प्रेगनेंसीज में gestation age cannot be accurately calculated by ultrasound after 20 weeks because of wider range of normal values of abdominal circumference and head circumference around the mean। अब जो ग्रोथ पैटर्न्स होते हैं जो बॉडी के बच्चे की, वो बड़े एसिमेट्रिकल हो सकते हैं, जैसे एसिमेट्री बिटवीन हेड मेजर्स, एक तो पता abdominal circumference can be identified in fetal growth retardation where a brain sparing effect will be resultant in relatively large head compared to AC। ये कहना चाह रहा है कि अगर बच्चे के ब्रेन को कोई डैमेज नहीं हुई है तो उसकी हेड सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। लेकिन अगर बच्चा डायबिटिक मदर का है तो उसकी एब्डोमिनल जो होगी डिस्प्रोपोर्शनली लार्ज होगी बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन फीटल लिवर, तो उसकी एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होगी। सीजेशन ऑफ ग्रोथ इज एन ऑमिनस साइन ऑफ प्लासेंटल फेलियर। अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो इसका मतलब प्लासेंटा फेल कर चुका है। ये मैं बता चुका, गेस्टेशन एज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। मल्टीपल अल्ट्रासाउंड इज नाउ द मोस्ट कॉमन वे इन विच अ मल्टीपल प्रेगनेंसीज कैन बी आइडेंटिफाइड। In addition to identifying the presence of more than one fetus, it is used to measure the chronicity of the pregnancy, which is important in studying the risk of particular pregnancy and complication। अभी इस बात को समझो। मोनोकोरियोनिक ट्विंस प्रेगनेंसीज दैट इज दोज विद शेयर अ प्लासेंटा, यानी कि मोनोकोरियोन यानी कि एक ही प्लासेंटा है, दो बच्चे हैं लेकिन एक ही प्लासेंटा से उसको वो मिल रहा है, इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा